साल 1983। समुद्र के बीचों बीच नाव से कुछ डाइवर्स ने अरेबियन सी में छलांग लगाई। वो समुद्र की गहराई में कुछ ढूंढने जा रहे थे। गहरे समुद्र में उन डाइवर्स को कुछ ऐसा मिला जो पूरी दुनिया को चौंकाने वाला था। एक विशाल नगरी, ऊंची ऊंची दीवारें, सड़कें, मूर्तियां, महल और एक सुंदर नगरी। समुद्र के अंदर ऐसी नगरी देखकर वो सारे डाइवर्स हैरान हो गए। पत्थरों के सैंपल्स लेकर उनकी जांच करने पर पता चला कि ये पत्थर महाभारत के समय के हैं और ये वो नगरी है जिसके बारे में महाभारत में भी बताया गया है। ये कहानी है श्री कृष्ण की नगरी द्वारका की। कई साल पहले समुद्र में डूब चुकी द्वारका नगरी के कुछ अवशेष मिले, जिसके बाद द्वारका को लेकर कई चर्चाएं शुरू हो गईं। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार द्वारका भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण द्वारा बसाई गई नगरी है। ऐसे में मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि वह नगरी डूब कैसे सकती है जिसे भगवान ने खुद बसाया हो। भागवत पुराण के 10वें सर्ग के अनुसार कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण पूरे यादव वंश के साथ मथुरा रहने लगे। कंस की मौत से क्रोधित होकर उनके ससुर जरासंध ने कई बार मथुरा पर हमला किया। अपनी प्रजा को इन हमलों से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर कहीं और जाना ही सही समझा। तब श्री कृष्ण ने समुद्र देव की आराधना करके उनसे 12 योजन धरती प्राप्त की, जिस पर भगवान विश्वकर्मा जी ने द्वारका का निर्माण किया। द्वारका एक अनोखी नगरी जिसमें सड़कें, सोने के महल, बड़े बड़े दरवाजे, बगीचे, तालाब और भी चीजों को बड़ी खूबसूरती के साथ बनाया गया था। द्वारका के निर्माण के बाद उन्होंने मथुरा जाकर जरासंध से युद्ध किया। युद्ध में विजयी होने के बाद श्री कृष्ण द्वारका नगरी को वापस लौट आए और अपने परिवार के साथ खुशहाली से रहने लगे। सब कुछ सही चल ही रहा था कि तभी पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत का युद्ध शुरू होता है, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में अहम भूमिका निभाई थी। 18 दिनों तक यह भीषण युद्ध चलता रहा, जिसमें आखिरकार पांडवों की जीत हुई। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद श्री कृष्ण माता गांधारी से मिलने जाते हैं। जब माता गांधारी ने अपने 100 पुत्रों के मृत शरीर देखे तो उन्होंने श्री कृष्ण को युद्ध के लिए दोषी ठहराया। उन्होंने क्रोध में आकर श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह उनके पुत्रों और वंशों का आपस में युद्ध करके विनाश हुआ है, उसी प्रकार ठीक 36 वर्ष बाद श्री कृष्ण के वंश का भी विनाश हो जाएगा। एक माँ की पीड़ा को समझते हुए श्री कृष्ण ने इस श्राप को हंसकर स्वीकार किया। लेकिन माता गांधारी के श्राप के साथ साथ एक और श्राप था जो यादव वंश के सर्वनाश का कारण बना। कई साल बीतने के बाद द्वारका के निकट एक पवित्र स्थल पर कई साधु संत आए। उन्हें देखकर श्री कृष्ण के पुत्र सांबा और उनके कुछ दोस्तों ने ऋषि मुनियों के साथ शरारत करने की एक योजना बनाई। सांबा एक गर्भवती स्त्री का वेश रखकर ऋषि मुनियों के सामने पहुंचे और उनसे अपने होने वाले बच्चे के बारे में पूछने लगे। ऋषि मुनि अपना मजाक उड़ते देख क्रोधित हो गए और तब उन्होंने एक श्राप दिया कि सांबा एक लोहे के मूसल को जन्म देगा जो यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। श्री कृष्ण के नाना जी राजा उग्रसेन को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने उस मूसल के टुकड़े करवाकर समुद्र में फेंकवा दिया। लेकिन ऋषि बाणी खाली कैसे जा सकती थी। यह टुकड़े एक मछली ने निगल लिए और कुछ सालों बाद ये मछली एक शिकारी के जाल में जा फंसी, जिसके बाद शिकारी ने उन टुकड़ों को जहरीले तीर बनाने में इस्तेमाल कर लिया। अब 36 साल बीत चुके थे और माता गांधारी के श्राप के साकार होने का समय आ गया था। अब यदुवंशी आपस में ही लड़ना शुरू हो गए थे और धीरे धीरे पूरे वंश का विनाश होने लगा, जिसको देखते हुए श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी ने भी धरती का त्याग कर दिया। इस बात का पता जब श्री कृष्ण को चला तो वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए और उसी समय जरा नाम के एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर उन पर तीर चला दिया। ये वही शिकारी था जिसने मछली के पेट से निकले टुकड़ों से जहरीला तीर बनाया था। वो जहरीला तीर श्री कृष्ण के पैर में जा लगा, जिसके बाद शिकारी श्री कृष्ण के पास पहुंचा और अपनी गलती के लिए उनसे क्षमा मांगने लगा। तब श्री कृष्ण ने उसे बताया कि कैसे उनकी मृत्यु तय थी। श्री कृष्ण ने कहा, त्रेता युग में लोग मुझे राम के नाम से जानते थे। राम ने सुग्रीव के बड़े भाई बाली का छिपकर वध किया था। अपने पिछले जन्म की सजा उन्हें इस जन्म में मिली है। असल में जरा ही पिछले जन्म में बाली था। यह कहकर श्री कृष्ण इस लोक को छोड़कर अपने बैकुंठ धाम लौट गए। उनके जाते ही द्वारका नगरी समुद्र में समा जाती है और हमेशा के लिए अरब सागर में कहीं खो गई। जिसके बाद 1930 में खोज शुरू होती है और पहली पुरातात्विक खुदाई 1963 में की गई, जिसमें कई प्राचीन कलाकृतियों के साथ साथ प्राचीन द्वारका के अवशेष मिले। इसके बाद साल 1983 से 1990 के बीच एक अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर SR राव और उनकी टीम ने इस मिशन को पूरा करने का काम किया। पानी के अंदर बहुत दिनों तक ढूंढने के बाद उन्हें एक अद्भुत नगरी के अवशेष मिले, जिसमें दीवारों की नींव, पत्थर, खंबे, मूर्तियां और भी बहुत कुछ मिला। पत्थरों की कार्बन डेटिंग निकालने पर पता चला कि ये पत्थर लगभग महाभारत के समय के ही हैं। लेकिन एक सवाल अब भी था कि क्या यह नगरी श्री कृष्ण की नगरी
द्वारका ही है। इस बात की पुष्टि करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने इस नगरी के एरिया को मापना शुरू किया। मापने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट को पता चला कि इस नगरी का एरिया 12 योजन है, जो कि भगवत पुराण के हिसाब से श्री कृष्ण की नगरी द्वारका का था। जिसके बाद फंड्स की कमी के कारण इस एक्सकवेशन को रोक दिया गया, लेकिन 2007 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे फिर से शुरू किया और आज भी ये एक्सकवेशन जारी है। आज कई लोग महाभारत और रामायण को सिर्फ एक काल्पनिक कहानी समझते हैं और उनके होने के सबूत मांगते हैं, तो उनको ये वाली वीडियो जरूर देखनी चाहिए। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें।